आप एक सच जानोगे जो कड़वा सच है, जिसे आप गाय कहते हैं ना, ये नॉर्मल साधारण गाय नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये गाय एक ब्रह्म आत्मा है इसके अंदर। जिसने ये जाति पाति बनाई थी ना, तो उस मतलब उस ब्राह्मण को ये सजा मिली थी कृष्ण के द्वारा, एक श्राप मिला था कि भाई तूने किसी के लिए गलत और किसी के गलत बताया है। इसके कारण वो मतलब जो गाय है वो ब्राह्मण की एक ब्रह्मा आत्मा है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता समाये हैं। जैसे उसके कानों में बोला जाता है मतलब एक बार, 3 बार, 7 बार, 11 बार, है ना, 108 बार, यानी एक माला सिद्ध करने के बराबर है। तो वो गाय कोई साधारण गाय नहीं है, वो बल्कि एक माँ है। माँ भी एक ब्राह्मण के बराबर है। और जब आप गाय के कानों में बोलते हैं, मीठा भोग दे, तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। वो एक ब्रह्मांड की एक शक्ति जैसे, वो ब्रह्म आत्मा है उसके अंदर। वो कृष्ण के श्राप के कारण वो गाय बना है। तो ये क्यों हुआ था ऐसा कि उसके साथ मतलब किस इन्होंने जाति पाति का उल्लंघन किया था, इसके कारण वो गाय बन गई कृष्ण के श्राप के कारण। और एक समय में ये भी हुआ था कि जब एक छोटा-सा बालक था, वो गलती से ब्राह्मणों के घर पे गया था। चला गया था कि बालक भगवान का रूप होता है, चला गया था, तो इन्होंने उस पर भी अत्याचार किया। मतलब अत्याचार ये किया था, उसे मतलब मारने की कोशिश करते, लेकिन वो भाग गया। भाग जाता है तो फिर वो उनको सपनों में संकेत करता है कि भाई तुमने गलत किया। तो बाद में क्या होता है कि जैसे उसका अपमान किया था, उस बालक का बहुत अपमान हुआ, तो बाद में क्या, धरती पर अकाल पड़ गया। एक समय ये भी देखा गया था कि इस धरती पर कुछ भी नहीं हो रहा था। तो तब लोगों ने उसको मनाया भगवान को कि भाई तो कोई साधारण वो नहीं था, हमसे गलती है। तो तब तब वो कुछ लोग मान गए थे उस समय में, लेकिन ये बात को दबाया गया था उस समय में भी। मानने के बाद भी यहाँ फिर भी मतलब जाति पाति चलता ही रहा, लेकिन सच है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा, गाय को माता कह रहे हैं और भैंस को क्यों नहीं। तो भाई कुछ ऐसी चीज़ हैं कि भैंस और गाय में ज़मीन आसमान का फ़र्क। भैंस वो लोग बनते हैं जो बुरे कर्म करते हैं। भैंस वो लोग बनते हैं जो किसी पर दया नहीं करते हैं, अधर्म मचाते हैं। यानी इनका जब दूसरा जन्म होता है, जैसे कोई मांडव है और किसी व्यक्ति पे दया नहीं, धर्म नहीं, कठोर बन जाता है, उसे कहते हैं दैत बुद्धि। यानी उनका उसे भैंस कहा जाता है। उसका जब जन्म होता है उसे भैंस योनि को बनाया जाता है। गलत करने का अर्थ गलत होता है। जैसे मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, किसी को दया नहीं करना, किसी पर अत्याचार करना, यानी इतना पत्थर बनना कि सामने वाले पे दया ही नहीं दिखाना, इतना कठोर बनना पत्थर की तरह। तो ऐसे लोगों को भैंस बनाया जाता है। बाद में क्या होता है, जो मतलब कोई भी जो गलत हो, तो मैं ये नहीं कहूँगा हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी हो प्राणी, अगर गलत करोगे तो उसका यही उदाहरण होता है, खराब होता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए भैंस को एक राक्षस भी कहा गया, एक राक्षस गण। और इसी दूध तो देती है, लेकिन इससे रिश्ता नहीं रखा, एक राक्षस की तरह है। क्योंकि भैंस भाई वो आदमी है, वो आदमी है वो जिसने गलत कारनामे किए थे। और इसमें आज भी वो क्षमता होती, जब आपने देखा होगा सींग मार रही होती भैंस, तो इसमें ये क्षमता होगी कि एक आज भी उनके अंदर वो शक्ति है कि मतलब किसी को और भी अगर कोई अनजान व्यक्ति जाए तो मारने की हिम्मत रहती है। तो यही है वो दैत बुद्धि है। इसीलिए इसकी वो नहीं करते हैं, सेवा भी नहीं करना, मतलब सेवा तो करते हैं दूध के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे मतलब बोल रहे हैं कि मौसी है, पता नहीं क्या-क्या रिश्ता, यही है कि वो गाय और भैंस में ज़मीन आसमान है। वो एक मतलब देव वो है गाय, और राक्षसी है। तो यही है, भैंस एक दैत होता है, इसीलिए गलत नहीं करना चाहिए, किसी को गलत नहीं करना चाहिए।